आप लगातार मिशन प्रहार और मिशन मेरी मिट्टी पर आप काम करते हैं, उनके फाउंडर आप संस्थापक हैं। और जिस तरह से हम देश में हर समय, हर 10 दिन में, 15 दिन में घटनाएं देखते हैं कि फिर गैंगरेप हो गया, फिर बलात्कार हो गया, लगातार ये हमारे जो युवा देश के जो बच्चे हैं दिशा भटक जाते हैं। क्या इलाज है सर इनका? डर से डिसिप्लिन आता है, अनुशासन दुनिया में कहीं पे भी ना, जैसे आप किसी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कॉलर नहीं पकड़ता, क्योंकि कानून की एक धारा आईपीसी में लिखा हुआ है कि आप किसी को थप्पड़ मारोगे, किसी का ये करोगे तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी, विवेचना होगी उस पर। यहां मैटर वही करता है। मैटर क्या करता है? डर नहीं है अंशुमन जी, डर नहीं है लोगों में। जब तक दहशत नहीं होगी, मेरा सीधा सा सॉल्यूशन है, आज से नहीं, अपन पहले भी बात कर चुके हैं, हमेशा एक ही सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन ये है, गैंग रेप जो भी करे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। सबसे पहली चीज तो ये कि सालों तक आप अगर, जैसे आप, बहुत बड़ी एक बात है कि वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, मैं वो जगह भूल रहा हूं, हाथरस वाली बात थी, पहले वो एक वो विधायक वाला जो हुआ था, वो बच्ची का जो एक्सीडेंट करवा दिया गया था। आप जब इतनी लंबी प्रोसेस रखेंगे तो गवाहों की हत्या होना आज से नहीं यार, बहुत पहले से आया है, राजा महाराजाओं के टाइम से, कि जो गवाह है उसकी हत्या करवा दी जाती है, जो आरोप लगाता है उसकी। ठीक है, यहां मैटर ये है कि पहले तो जिसने आरोप इन द सेंस जो क्राइम की रिपोर्ट करता है, वहीं से उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कैसे कैसे चिंदियों को प्रोटेक्शन देके रखा है हमने। आप एक बच्ची जिसका बलात्कार हुआ है उसको क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिलता है? पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही फास्ट ट्रैक में अगर यह साबित होता है कि इस व्यक्ति ने इस इल्जाम को कमिट किया है, रेप किया है, स्पेशली गैंग रेप बहुत खतरनाक है, गैंग रेप किया, सीधे सालों का लिंग काटो, नंगा करके चौराहे पे उनकी पिछवाड़े में गोली मारो। कानून, क्लियर कट कानून में ये होना चाहिए ऐसा पनिशमेंट। और अगर मान लो आपको थोड़ा उनसे सद्भाव है, अच्छा व्यवहार करना है, तो उल्टा लटका के पैर खोल के बीच से फाड़ दो पब्लिक में। यही एक सॉल्यूशन था, है और रहेगा। इससे बेहतर सॉल्यूशन चल नहीं रहा है। इतने साल से देख तो लिया क्या चल रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डर से डिसिप्लिन आता है, अनुशासन सिर्फ डर से आएगा, बस। सर ये आपने देखा भी है कि देश में, हमारे देश में अभी एक ताजा मामला ये भी सभी आया कि गैंगरेप के बाद सारे विक्टिम को हमने एनकाउंटर कर दिया। आप इसको किस तरह से लेते हैं, कितना सही मानते हैं? करेक्ट, क्योंकि जो आप एनकाउंटर कह रहे हो ये आप साबित नहीं कर पाओगे। मैं क्या कहता हूं, कोर्ट क्या कहता है, आपके कहने से क्या होता है, न्यूज चैनल जो चला था बहुत सत्य होने लगा तो कमाल हो गया। फिर तो 50% लेफ्ट है, 50% राइट है। कहा महिला सुरक्षा का मुद्दा जरा एक चैनल बता देना। सबके एजेंडा है ना यहाँ पर। अगर मैं कहता हूं वो भागे जैसा न्यूज है, कोर्ट इस पर वर्डिक्ट देगा, हम और आप थोड़ी देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन वो गलत है। कैसे गलत है? मानव अधिकारों का उल्लंघन है। जो लोग खड़े हो जाते हैं ना मोमबत्ती लेके, बिल्कुल वो लोग मुझे लगता है सत्य है, क्योंकि वो चाइना का विरोध चाइना की मोमबत्ती लेके करते हैं। खुद पे 3 केस है सालों के, और जो है वो बलात्कार के, रेप के खिलाफ वाली उस पर खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इनको एनकाउंटर के नाम पे नहीं मारना चाहिए। कानून बनाया जाए, बाकायदा तैयार कराओ, साले लौंडों को सजा धजा के और पब्लिक में गोली मारो। एनकाउंटर गलत चीज है, नहीं, कानून के हिसाब से पेला जाना चाहिए, सबको निकाल जी। एक सर अभिजीत जी, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, फिर आप ले लीजिएगा। सर, हम बहुत समय से देश में बहस चल रही है कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन नहीं। आपके हिसाब से कौन राष्ट्रवादी है? हर वो आदमी जो संविधान को मानता है, हर वो आदमी जो कानून का पालन करता है, हर वो आदमी जो अपने काम को मेहनत से, बगैर कोई बेईमानी करे, कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ, अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाता है, वो देशभक्त है। इस देशभक्त की इससे बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं है। दूसरी बात, लफड़ा कहां शुरू हो जाता है पता है? भारत के संविधान के पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है। आप पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। पार्ट 3 सबको प्रैक्टिस करना है। पार्ट 3 क्या है कि हमको फंडामेंटल हमारे राइट्स है, ये है वो है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में 51 अल्फा करके एक आर्टिकल है, 51 अल्फा, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी है। जो व्यक्ति इस देश में वो फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करता है वो देशभक्त है। और जो भी एकता, अखंडता, भाईचारे और हिंदुस्तान की गरिमा को हर्ट करता है, चाहे किसी भी लेवल का नेता हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, वो मेरे लिए गद्दार था, है और रहेगा। जी।
अभिषेक जी आप शुरू करें, इससे पहले मैं आकाश जी से बार बार अपील कर रहा हूँ कि आकाश जी आपका जो मोबाइल में आपने जो है, या तो शायद वाइब्रेशन पे तो नहीं है आपका फोन? इवन नहीं सर, अब अब मेरी आवाज शायद क्लियर हुई होगी। क्लियर हो। आकाश जी आप शुरू कर दें, फिर अभिषेक जी को करते हैं। जी शिबू जी जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद आकाश। मेरा सवाल थोड़ा युवाओं से जुड़ा हुआ है कि जो बॉलीवुड में ड्रग्स वाला इशू है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? ड्रग्स लेते हैं बॉलीवुड के लोग, या आपको क्या लगता है इस बारे में? क्योंकि युवा आपको फॉलो करते हैं देश के पूरे, तो इस ड्रग्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सर? देश में, हमारे देश में जो पैर पसार चुका है ड्रग्स इस वक्त, भोपाल में भी बहुत केसेस हो गए हैं ऐसे। अच्छा, देखिए कमाल का सवाल है आपका, मजेदार सवाल है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैंने इस पर रिएक्ट नहीं किया। मेरा रिएक्शन थोड़ा हार्ड होता है ना। क्या होता है, जब व्यक्ति का पैंट उतार के जब पड़ती है तो उसको हार्ड ही कहते हैं, उसको प्रेम से नहीं होता है। सॉल्यूशन हमेशा हार्ड ही होता है। बताता हूं। आपने कहा ड्रग्स वाली जो बात है कि ड्रग्स हमारे इधर, पहले तो हम ये समझ लें कि ड्रग्स आता कहां से, एजेंसियां क्या कर रही हैं। मतलब जिम्मेदार जो ले रहा है बस उसको ठहरा दिया, बोले तुम चर्सी हो, अच्छा, और जो बेच रहा है, जो गर्दुल्ला है, जो उनका एजेंट है, उसके ऊपर क्या? मैं सीधे कहता हूं, देखिए भारत, जब हम कहते हैं ना कि युवाओं का देश है, आगे चल के हमारे राष्ट्र को जो है वो यूथ, कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है युवाओं से रिलेटेड कि हम यूथ का देश है। हम ये बताइए, आप यूथ को दोष देते दीजिए, वो तो बहुत सबसे सरल चीज है, हम दे सकते हैं। मैटर ये करता है कि शुरुआत कहां से होती है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बना है, ठीक है। एनएसए 1980 में एक और सेक्शन अमेंडमेंट करना चाहिए, जो भी ड्रग पेडलर हो, फिर वही बात करता हूं, उसको आजीवन कारावास मत दो। बहुत लंबा काहे को खिलाना है यार? जब वो साबित हो गया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि ये बंदा गुनाहगार है, सीधे गोली मारो। इतनी बड़ी जनसंख्या है, कहां रखोगे इनको यार? जेलों में रख के कसाब बनाओगे तो दामाद बन के साले तुम्हारा और हमारा टैक्स का पैसा खाते रहेंगे। तो जो भी ड्रग के धंधे में, और बता दूं, कई हो सकता है बहुत राज्यों के कई नेताओं के रिश्तेदार भी पेले जाएंगे इसमें, है ना, क्योंकि बगैर सत्ता के शय के, ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहा हूं मैं, बगैर सत्ता के शय के कहीं पर भी कोई भी अपराध नहीं पलता है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, प्रेसिडेंट को इसमें एक एडवाइजरी जारी करना चाहिए। कोई भी किसी भी परिवार का, किसी भी खानदान का पकड़ा जाए, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज करो। इनका जुलूस जब तक नहीं निकालोगे ना नंगा करके, तब तक कुछ नहीं होगा। डर नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि बॉलीवुड में लोग ड्रग्स लेते, भैया हमने आज तक पार्टी अटेंड नहीं करी, क्योंकि काम इतना है, काम इतना खसारा, हम काम करेंगे कि पार्टियां करते रहेंगे इनके साथ। लेकिन जो पार्टी करते हैं उनके हम विरोध में नहीं बोलते। जो ड्रग्स लेते, मैं कहता हूं आप लोग लीजिए, मरो साले कुत्ते की मौत, हमारा क्या जाने वाला है? तुमको गू खाने, सुअर को गू खाने से रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता है। जिसको ड्रग्स लेना, खाओ साले, मर जाओ, हमारे बाप का कुछ नहीं जाएगा। दूसरा, तीसरा पॉइंट, युवाओं के लिए संदेश ये है, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। एक रास्ता है कि शॉर्टकट चुन लो। ड्रग्स शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि हम एक नशे में चले जाएंगे, और ये और मेरे लिए, मुझे लगता है मैं बहुत गलत व्यक्ति हूं ड्रग्स के बारे में बोलने के लिए। वो एक शंकराचार्य जी थे, उनकी एक बात थी, किसी ने पूछा कि स्वामी जी, गुरु गोविंद सिंह साहब की एक बात है, एक माँ आई थी उनके पास, उनने कहा कि मेरा बेटा जो है वो गुड़ खाता है। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने क्या बोला कि नहीं माई, तू एक हफ्ते बाद आना। पहले उनने खुद गुड़ छोड़ा, फिर गुड़ पर बोला, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जे नहीं कि हम ड्रग्स लेंगे तो ड्रग्स के बारे में बोलेंगे ना, अपन ने लिया, अपन को पता नहीं कैसा लगता है, मरो खाओ। हम तो बोले बंटवा दो सालों को, सब मर जाएं, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन युवाओं को अपना निर्णय लेना पड़ेगा। युवा, आपने कहा ना, युवा पथभ्रष्ट नहीं है, यूथ बहुत फोकस है। एक बात बताओ, चलो आपको एक सेंटेंस बोलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज की डेट में 16 साल से लेकर 25 साल के हर यूथ को आती है। उसको पता है हाथ में उसको सुबह और रात को क्या लेना है। अब वो कानून ले ले, गलत चीज ले ले, किताब ले ले, कोई सिखाता नहीं है। बहुत सारी चीजें साले खुद से अपने मन से सीख जाते हैं। तो ये बात गलत है कि हम कुछ सिखाते हैं। जिसको जो सीखना होता है वो सही सिखाता है। हम रहे हैं पूरी जीवन, हम ऐसे लोगों के साथ भी रहे हैं जहां पर शराबें पीते हैं लोग, किसी की औकात है मुझे ऑफर करो, बॉटल गलत जगह डाल दूंगा मैं। ये आपके ऊपर होता है, आप अपना निर्णय क्या लेते हैं। हम लोग बैठे हैं, आप में से क्यों कोई नहीं बैठा बिल्कुल चरस लेके, अभी गए नहीं, माँ कसम इंटरव्यू करना है, वो चरस लेके, ये सब है ना, ये सब बहाने हैं सालों के। आपको दिलेरी के लिए ना, जिस दिन किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, वैसे ही अपने कार्ड को मिटवा के नामर्द लिखवा लो। ये सब चूरन है, तो ये देते रहते हैं। तो ठीक है।